साहब। एक समय की बात और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि हुए और अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध और बुध से इरादल और इरादल से पुरुरवा का जन्म हुआ और पुरुरवा से आयु और आयु से नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए और ययाति से पूर्व वंश में भारत, पूर्व वंश में शांतनु हुए और शांतनु से गंगा नंदन भीष्म। उनके दो भाई चित्रांगदा और विचित्र भी है। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत अखेट खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। उस जंगल में कण्व ऋषि का आश्रम आया और उस आश्रम में एक सुंदर सी राजकुमारी शकुंतला, जिसे अपने माता पिता, कहने का मतलब मेनका और विश्वामित्र ने उस नन्ही सी बालिका को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य मानव जीवन के लिए संदेश भी है। और बेटी बचाओ कि जिस नन्ही सी बालिका को पैदा होते ही माता पिता ने जंगल में छोड़ना और छोड़ने के बाद उस जंगल में एक पक्षी, जिन्होंने उस बच्ची की रक्षा की और उस पक्षी का नाम शकुंत नामक पक्षी। हमसे तो वो पक्षी अच्छे हैं कि जो रक्षा करना जानते हैं। तो देखिए, एक समय की बात, महाराज दुष्यंत अखेट खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। उस जंगल में कण्व ऋषि का आश्रम आता है। उस आश्रम में एक राजकुमारी सुंदर सी सुशील शकुंतला रहती है। और जैसे ही महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और शकुंतला ने दुष्यंत को देखा, क्या होता है? तो देखिए, महाराज दुष्यंत ने देखा, क्या होता है? क्या कहते हैं? वो कितना प्यारा है ये, वो कितना प्यारा है ये असुरम तुम्हारा, जी कर देखता
तुम्हारा मन कर देखता जंगल में सभी की आदेश अंतर सहित जंगल में कहां से आई सुंदर छवि प्यारी और देख तुझे मन में मेरे होती है रानी कितना प्यार तुम्हारा तुम असुरम की रहने वाली कितना प्यारा है ये असुरम तुम्हारा मन कर दे मन करे देखता तो देखिए हमारे सुनील भाई नजर पर इनकी ओर से 101 रुपए की राशि एडवांस हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज देखिए जिस माँ बाप ने पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया उस नन्ही सी बालिका को आज वो बालिका कण्व ऋषि के आश्रम में रहने लगी। महाराज दुष्यंत अखेट का खेलने का मतलब शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। शकुंतला को देखा, शकुंतला ने दुष्यंत को देखा, क्या होता है हरि संयोग शकुंतला कर सीता तेरा मेरा हो दुष्यंत शकुंतला का मिलन बड़ा प्यारा। क्या होता है वो जब से मिले नैना दुष्यंत से मिले नैना मधुर मधुर शुभ घड़ी सुंदर से ये नैना। आज देखिए दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दुष्यंत कहते हैं सजनी वो जब से मिले नैना शकुंतला ने दुष्यंत को देखा एक झलक तेरी देख के मन मेरा मोहित हुआ सुंदर सी सूरत ये देख के
शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। हमारे लखन भैया यादव संत सिंगा जी धाम जिला खंडवा से जो आए हैं, उनकी ओर से 101 रुपये की राशि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और गंधर्व विवाह होने के बाद दोनों वन में ही रहने लगे हैं। एक दिन राजा ने अपने राज को जाने लगे, तो उन्होंने शकुंतला से क्या कहा, क्या होता है। आज देखिए विवाह होने के बाद कई दिनों के बाद अपने राज्य की याद आई। तो आज शकुंतला ने कहा है राजन, आप अपने राज्य को जा रहे हो, मुझे कुछ ना कुछ निशानी देकर जाइए। क्या कहती है, हो तेरे मेरे प्यार की हो तेरे मेरे प्यार की निशानियां आज देखिए शकुंतला ने आज निशानी दी महाराज दुष्यंत को। जब भी मेरी याद आए इस अंगूठी को देख लेना। देती हूँ मैं आज सजन ये निशानियां सात रोज का समय देकर जाते हैं। राजा दुष्यंत 7 रोज समय देकर जो गए, जो गए वापस लौट कर नहीं आए। जाता राजधानी में और महाराज कहते हैं शकुंतला से, जाता राजधानी में भूलो ना मैं कभी ये निशानियां आज देखिए इधर दुष्यंत अपने राज्य को चले जाते हैं और कई दिन बीत जाते हैं। इधर शकुंतला आज अपने मन में और अपने सच्चे हृदय से दुष्यंत को अपने अंदर आंखों के अंदर बसा लिया ऐसा रूप कि चारों तरफ दुष्यंत के अलावा उसे कुछ भी दिखने नहीं लगा।
आज देखिए उस आश्रम में ऋषि आते हैं, ऋषि गंधर्व। शकुंतला ने ऋषि तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई नहीं है। उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसे तू चाहती है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी, और वो भी तुझे चाहता है, वो भी तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। आज देखिए इधर शकुंतला क्या कहती है, हो तुम भूल गए भरता, और इस कथा से ये भी सार मिलता है कि कोई भी द्वार पर ऋषि मुनि या कोई भी अतिथि आए उसका आदर और सत्कार हमेशा करना चाहिए। क्या होता है, वो तुम भूल गए रे भरता, सजन तुम्हें याद नहीं आई, हो क्या क्या हुआ मेरे सवाल, हो क्या क्या हुआ मेरे साथ, सजन तुम्हें याद नहीं आई। हमारे विष्णु भैया गोस्वामी बड़े अखाड़े के महाराज मंडी देवी की ओर से 201 रुपए की राशि। हो तुम भूल गए भरता,